हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटी रीट। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए खंड 7 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय को सीखेंगे और ये निर्णय नंबर 6 रहेगी। इससे पहले हमने 5 निर्णय को कंप्लीट करवा दिया है। निर्णय नंबर 6 है समपंचभुज का खा गा घा चा के भुजा 3 सेंटीमीटर है कि क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना है। हमें यहाँ पे एक समपंचभुज का निर्माण करना है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज का निर्माण करना है। और याद रखिएगा, ये निर्णय आपकी परीक्षा में बहुत ही बार पूछी जा चुकी है, इसलिए इसे अच्छे से अवश्य देखिएगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप 3 सेंटीमीटर दूरी की एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। 3 सेंटीमीटर की रेखा इसलिए खींचेंगे क्योंकि हमें एक समपंचभुज का निर्माण करना है और प्रश्न में इसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका नाम यहाँ पे दे देंगे का खा। इसके बाद ये जो काखा रेखा है, इस रेखा को समद्विभाजित करेंगे। आपने किसी भी रेखा को समद्विभाजित करना बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। पिछले कई निर्णय में हमने बताया है, समद्विभाजित करने के लिए किसी भी रेखा की आधे से अधिक दूरी इस प्रकार से आप प्रकार में लेंगे। इसके बाद बिंदु खा को केंद्र मानकर ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और नीचे की ओर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद बिंदु का को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। सेम यही काम हम नीचे की ओर कर एक चाप लगाएंगे। इतना कार्य करने के बाद ये दोनों चाप जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे, इनको हम आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से इन दोनों को हम आपस में एक रचनात्मक रेखा के रूप में इस प्रकार से खींचेंगे। याद रखिएगा, ये जो रेखा डाट डाट करके खींची जाती है, इसे रचनात्मक रेखा बोला जाता है। इसके बाद आप प्रकार में पुनः बिंदु खा पे प्रकार की नोक रखकर बिंदु का तक की दूरी नापेंगे, अर्थात 3 सेंटीमीटर की दूरी नापेंगे और इस पॉइंट से आप एक चाप इस प्रकार से लगाएंगे जो कि ऊपर यहाँ पे कट करेगा। इससे होते हुए हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि बिंदु का से होते हुए जाएगी। इस प्रकार से आप एक सीधी रेखा अर्थात एक रचनात्मक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे और इसका यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देंगे। मान लीजिए इसका नाम यहाँ पे घाट दे देते हैं। इतना कार्य करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो ये रेखा हमने आधार रेखा मान लीजिए, ये आधार रेखा खींची थी 3 सेंटीमीटर की, इसकी आप आधी दूरी लेंगे। यहाँ से आप इसको का तक आधी दूरी अर्थात 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और इस बिंदु से आप ऊपर की ओर एक चाप लगा देंगे। ये चाप आप देखेंगे इस पॉइंट पे कट करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार की नोक बिंदु का पे रखना है और ये चाप जहां पे कट कर रहा है इसको इस प्रकार से आप नाप लीजिएगा और इसको ये जो समद्विभाजित रेखा थी इसको यहाँ पे इस प्रकार से मिलाएंगे। ये जहां पे मिल रहा है इसका नाम यहाँ पे दे देंगे घा बिंदु। इसके बाद आपको पुनः पटरी में 3 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से नाप लेनी है और ये जो हमने बिंदु घा माना है यहाँ से आपको चाप लगाना है। 2 चाप लगेंगे, एक इस ओर और एक इस ओर। तो आइए पहला चाप लगाते हैं। आप चाप लगाएंगे तो इस प्रकार से पहला चाप यहाँ पे आएगा और दूसरा चाप जब आप लगाएंगे तो दूसरा चाप आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। इसके बाद बिंदु का को केंद्र मानकर आप पुनः चाप लगाएंगे और ये दूरी देखिए, याद रखिएगा ये दूरी आपकी इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर ही नहीं रहनी चाहिए। एक चाप जब लगाएंगे तो ये चाप आपका यहाँ पे कट करेगा इस प्रकार से और बिंदु खा को मानकर मानेंगे तो इस प्रकार से कट करेगा। ये देखिए एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, इसलिए पुनः बिंदु घा को केंद्र मानेंगे और ये जो चाप था इसको आपस में इस प्रकार से बढ़ा देंगे। बिंदु घा से ये जो चाप था इसको भी हम आपस में इस प्रकार से बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद आप देखेंगे जो शूट करते समय ये थोड़ा सा बन नहीं रहा, इसलिए ये जब आप नाप यहाँ से खींचेंगे तो ये चाप जो रहेगा बिल्कुल इसके बराबर रहना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये अंतर हो गया है, इसको आप मत रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका नाम यहाँ पे दे देंगे गा और इसका यहाँ पे नाम दे देंगे चा। का रेखा को चा से इस प्रकार से मिलाएंगे और इस रेखा को अब हम डाल के रखेंगे। खा को गा से मिलाएंगे और चा रेखा को घा से मिलाएंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे एक समांतर चतुर्भुज आपको प्राप्त हो जाएगा और इसको यहाँ पे घा को गा से इस प्रकार से मिला देंगे। आप स्क्रीन में देख सकते हैं का
खा गा घा चा का निर्माण हो चुका है, जिसकी एक भुजा यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर थी। अब इस समपंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें यहाँ पे एक त्रिभुज की रचना करना है। समपंचभुज का निर्माण करने के बाद ये जो हमारी एक्स्ट्रा रेखाएं हैं इनको हम रिमूव कर देंगे, जिससे ये जो हमारा चित्र बना है अर्थात समपंचभुज की आकृति बनी है ये बिल्कुल आपको साफ दिखे। इसके बाद अब हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ये जो हमारी आधार थी काखा, इस रेखा पे आप पटरी इस प्रकार से रखेंगे और इस रेखा पे बिल्कुल हल्की सी आपको एक इस तरफ बढ़ाना है और कुछ दूरी इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। ये दूरी आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी बढ़ा सकते हैं। इसको जब आप नापेंगे अभी बाद में, तब फिर बाद में जितनी एक्स्ट्रा होगी उसको इरेज कर देंगे। इतना कार्य करने के बाद हमें एक इसका सेंटर पॉइंट चाहिए समपंचभुज का। तो सेंटर पॉइंट अथवा मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो हमारी रेखा थी इसका आधा ये 1.5 सेंटीमीटर था, तो ये नाप लेंगे। इसके बाद प्रकार की नोक चाप बिंदु पे रख के इस पे 1.5 सेंटीमीटर का इस प्रकार से चाप लगाएंगे तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब इस बिंदु को, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है इसे हम खा से मिला देंगे इस प्रकार से। जब आप खा से मिलाएंगे तो देखेंगे इस जगह पे हमें एक सेंटर पॉइंट प्राप्त हुआ है, जिसका नाम यहाँ पे हम दे देंगे जा। और ये नाम आप इच्छा अनुसार कोई भी दे सकते हैं, ABCD भी डाल सकते हैं या काखा दे सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस आप परीक्षा में ध्यान रखिएगा, यदि परीक्षा में आपसे काखा गा घा जा इस प्रकार से दे रखा है तो आपको यही हिंदी के नाम भी डालने होंगे। इतना कार्य करने के बाद आपको प्रकार में का से खा तक की दूरी इस प्रकार से ले लेंगे। याद रखिएगा ये दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर रहेगी। इसके बाद खा को केंद्र मानकर ये जो हमने रेखा खींची थी इसमें एक पहला चाप लगाएंगे। उसके बाद यही दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर की रहेगी और इससे एक चाप आगे की ओर इस प्रकार से लगा देंगे। यही सेम काम आपको इस ओर करना है। बिंदु का को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक ये पहला चाप लगाएंगे। उसके बाद इस चाप से दूसरा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का हम चाप लगाएंगे। ये रेखा ये छोटी पड़ रही है तो इस रेखा को हम पटरी की सहायता से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा लेंगे इस प्रकार से, और इस रेखा को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसका यहाँ पे नाम दे देंगे, ये हो जाएगा आपका 1, ये 2, यहाँ पे नाम दे देंगे 1 2 डैश। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो केंद्र बिंदु था जा को इस 2 से मिलाएंगे तो हमें त्रिभुज की एक भुजा प्राप्त होगी। इस प्रकार से डार्क रेखा से इसको मिला देंगे और बिंदु जा को 2 डैश से इस तरफ मिलाएंगे तो ये हमारी दूसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी। और ये जो नीचे की रेखा थी इस रेखा को भी हम पटरी रखकर एक बार पुनः गहरा कर देंगे। आपने देखा कि समपंचभुज का खा गा घा चा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज जा 2 और 2 डैश का निर्माण किया है, जिसमें समपंचभुज की एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर की आती है। इस प्रकार से आप इसका निर्माण कर सकते हैं। इसे 1 से 2 बार अच्छी से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे ये बिल्कुल आपके मस्तिष्क में बैठ जाए कि कहाँ से किस प्रकार से चाप लगेंगे। पहली बार थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा क्योंकि इसे आप पहली बार सीख रहे हैं। 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से ये बन जाएगा। याद रखिएगा ये निर्णय बहुत ही बार पूछी गई है, इसलिए इसे सबसे पहले आपको बता दिया गया है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, साथ में ये चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।